हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 10 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म की चर्चा करने वाले हैं। हिंदी में प्रिज्म, इंग्लिश में भी प्रिज्म। अगर लास्ट 9 वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो चलो चलो, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें और साथ ही साथ घर वालों की प्रॉपर बात मानते रहें, वही सबसे बढ़िया बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जानना चाहोगे? ए होमोजेनियस सरफेस ऑफ मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट surfaces inclined at angle। अरे कुछ भी नहीं है, अरे कुछ एंगल पर दो सरफेसेस इस तरह है बाउंडेड हैं। कहने का मतलब क्या है? ये आपका क्या है, एक प्रिज्म है। ये आपका क्या है, एक प्रिज्म है। इसको बोलते हैं जी हम एंगल ऑफ प्रिज्म। इंतजार कीजिए, सब काम चलेगा। हमें जो काम करना है, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करनी है। देख, होता क्या है, होता कुछ भी नहीं। यहां से कोई इंसिडेंट रह जाएगी, इस तरह क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बारे में चर्चा करने स्टार्ट करेंगे, इंसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बीच में जो एंगल बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका रिलेशन प्रूव करेंगे और एट द एंड आपको जो म्यू का रिलेशन आएगा मैं बता दूंगा, वही याद करना है, पर फील लेना आवश्यक है। आइए मेरे साथ। सही चर्चा है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं। मतलब क्या, एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं या 3D ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, जो क्या है, दो सरफेसेस से बाउंडेड है, किसी एंगल के बीच की बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम से वाकिफ करवाता हूँ, फिर थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। देख, मान ले, पहले डायग्राम समझो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कई चीज़ें होती है जो डायग्राम से ही पता लग जाती हैं, फिर तुम अपने आप उसको तोड़ दोगे, गुरूर तोड़ोगे। अच्छा है ना, चलो ठीक है। ले भाई, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, वाकिफ रहेगा। अच्छा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको हटाओ पहले। तो यार बड़ा ही चक्कर है यार। हाँ यार, ठीक है। यहां से मैं एक नॉर्मल की बात करना प्रारंभ करता हूं कुछ इस प्रकार से, यहां से भी एक नॉर्मल की बात करना स्टार्ट करता हूं कुछ इस प्रकार से। अरे यार, सही है। अगर मैंने बोला नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो है I1। अभी थोड़ा ध्यान रखना जी, ये चर्चाएं बहुत वाकिफ रहना, नहीं तो दिक्कत करोगे। तो ये बनने वाला एंगल क्या होगा, R1। अरे भाई छोटा लिख रहे। अगर ये बोलूं I2 है तो ये क्या आएगा, R2। हो सकता है यहां पर E दिया हो, एमर्जेंट रे की बात करना स्टार्ट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I लो, E लो, I2 लो, R2 लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस नाम सही होना चाहिए कि आपकी ये इंसिडेंट है और ये एमर्जेंट रे की बात कर रहा है। भाई समझना इस चीज को। ये वो हो ही गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए जी, हम कुछ इस प्रकार काम करना स्टार्ट करेंगे। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इस तरह, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अरे यार बस डी लिख दिया, कोई नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बता, अगर ये I1 है तो ये पूरा वैल्यू जो होगा I1 की बात करेगा। अगर इसको मैं बोलता हूं इससे I1 से माइनस कर दो तो चलेगा। अरे ये वाला और सामने वाला भाई। अच्छा ये I2 है तो ये वाला एंगल जो होगा वो I2 माइनस जो भी होगा। मान ले मैं इसको लिखता हूं I1 माइनस R1,
बताने के लिए एक बार इसको लिखता हूं I2 माइनस R2। अरे छोटा लिखा गया तभी बोल रहा था मैं, इस तरह लिख सकते हैं। अरे बेटा सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये एंगल I1 है तो ये पूरा भी I1 होगा, पर ये पार्ट R1 है तो I1 माइनस R1, I2 माइनस R2। समझ जाएगा तो इस चीज़ को, ये डायग्राम बताने की आवश्यकता थी, बाकी हम आगे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रो 1 रो 2 लेके सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही चर्चा है। एक बार डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ए प्रिज्म इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम such as glass enclosed by two plane surfaces inclined at angle. These surfaces are called refracting surfaces and angle between them called refracting angle or angle of prism. चलेगा, ये आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सही चर्चा है। एक लाइन और लिखी हुई है आगे, द सेक्शन कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग surfaces is called प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। अभी देखना बीच में काटेगा, वो उसके बारे में चर्चा करने वाला है। आपके सामने डायग्राम है जी, आप देख लीजिए जी। आपको जो रो 1 और रो 2 लिया है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, सुनना जी एक बार चर्चा को। रो 1 की वैल्यू आएगी I1 माइनस R1। अरे गजब कर रहे हो भाई, ये वैल्यू I1 है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, I1 ही होगी, आमने सामने वाले एंगल। तो ये R1 ये निकल गया तो रो 1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 माइनस R1। चलेगा। रो 2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 माइनस R2। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं तो आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। सुनिए जी, अब डायग्राम को देखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। इसका मैं तुम्हें सब सिखा दूं। अरे यार क्या मतलब है, हाँ वो आज चलो देख, जो P है, रुक जाओ काम करा सके। ये जो P इंसिडेंट रे जा रही है, ये प्रिज्म से होते हुए इस तरह एमर्जेंट रे की तरह काम करती है, या आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग रे की काम करती है। चलो ठीक है। अब आपने बनाया नॉर्मल, ये वाला, ये नॉर्मल n है। अरे भाई ये नॉर्मल n है और ये n डैश की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अरे नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में तो एंगल बनता है ना, तो ये क्या बना, I1। ये बता चुका हूं पीछे, अभी इससे ही सारा काम करेंगे, सारा काम इससे चलेगा। नॉर्मल के आगे वाला जो रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या बन गया, R1। चलेगा। उसके बाद ये रे इस तरह निकलनी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या बनेगा, I2 बनेगा, एमर्जेंट रे भी बोलते हैं इसको। और ये क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। अरे नॉर्मल के साथ देखो ना भाई। अच्छा अगर मैं रो 1 की बात करूंगा तो आएगा I1 माइनस R1। ये देख, मैं इसको दिखाता हूं तुम्हें, ले। अगर मैं ये बोलूंगा I1 है पूरे वाला, ये वाला, तो ये भी I1 होगा। अरे काहे दिक्कत कर रहा है रे, ये I1 है तो पूरा I1 होगा। तो ये वाला पार्ट इसमें जो तुमने निकाला है, ये वाला इस तरह से, ये तुमने R1 लिख दिया, तो ये क्या आएगा, जो वैल्यू यहां आएगी वो I1 से घट के आएगी। चलो ठीक है, समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो 20 सेकंड बैक करो जी सर। I1 माइनस R1, सेम चर्चा इसमें रहेगी। I2 माइनस R2, वैल्यू उसकी आएगी, रो 2 की वैल्यू आएगी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं आपको जो इसके नॉमेनक्लेचर है वो दिखा देता हूं। PQ को बोलते हैं इंसिडेंट रे, RS को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे या एमर्जेंट रे की बात करना स्टार्ट करते हैं। I1 जो है इंसिडेंट एंगल की बात करते हैं, I2 जो है रिफ्रैक्टेड एंगल या एमर्जेंट एंगल की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये जो रो बनाया है ये एक्चुअली ये वाला है ना, हाँ ये वाला वो नहीं है। रो जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन की बात करता है, बाकी तुम्हें दिख ही रहा है। अरे बाकी कुछ नहीं दिख रहा सर हमें, लो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, आराम से, क्या दिक्कत कर रहे हो। तीनों का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ए और ओ के बीच में बनने वाला एंगल ए और थीटा बोल सकते हो, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री होती है। इंतजार कीजिए, सारा काम फोकस पे चलेगा। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बताता हूँ, छोटा करो तो। हाँ देख, अब देख, PQ क्या है, इंसिडेंट रे की बात करना स्टार्ट कर रहा है। QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे की बात करना स्टार्ट कर रहा है, QR ये बार सॉरी। और RS क्या है, एमर्जेंट रे की बात करना स्टार्ट कर रहा है, सही है। और A क्या है, प्रिज्म एंगल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। I1 क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ फेस AB, ये वाला AB वाला। AC क्या है,
सरफेस ही है ये भी, इसके लिए I2 की बात करेंगे। एमर्जेंट एंगल ऑफ फेस क्या है, AB की बात करेगा। R1 क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ फेस AB की बात करेगा। R2 क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ फेस AC की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक है, काम करना स्टार्ट करें, आ जाओ मेरे संग। पहले रो 1 और रो 2 की वैल्यू लिखते हैं। रो 1 जो है बहुत बहुत धीमे तरीके से करूंगा, चाहे तुम स्पीड बढ़ा लो, पर मैं धीरे धीरे कराऊंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रो 1 की वैल्यू मैंने बोला I1 माइनस R1, रो 2 की मैंने वैल्यू बोली I2 माइनस R2। चलेगा? अरे दौड़ेगा जी, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं ये वाली बात करेगा तुम रो की, सही चर्चा है। मतलब अगर मैं बोलूं रो बराबर में रो 1 प्लस रो 2, अरे ऐसे कैसे सर? अरे बेटा एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है ना ये। अरे अल्फा बीटा गामा में रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए बात नहीं करी थी अपने ने, आई और आर के लिए वैल्यू निकाली थी, फिर अल्फा बीटा और गामा के लिए बात करनी स्टार्ट की थी, tan अल्फा tan बीटा tan गामा वैल्यू निकाली थी। कैसी बात करो, 7वां लेक्चर 6ठा लेक्चर है जो भी है। रो बराबर में आएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 प्लस I2 है माइनस R1 प्लस R2। वापिस बोल रहा हूं, एक एक चीज को, अभी वैल्यू नहीं है भाई, अभी आई आर के बीच में रिलेशन है। वाकिफ हो क्या? अरे आसान चीज है जी, चलो कोई बात नहीं, चर्चा से वाकिफ हो, चलो ठीक है। अब कुछ इसमें छेड़खानी करते हैं इसके साथ, ताकि काम बनना स्टार्ट हो। अगर मैं बात करूं R1 R2 और थीटा की, क्या लिखोगे? ट्राइंगल QOR, क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर में 180 डिग्री। इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, और सीधा देखेंगे AQOR में A और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 180 के बराबर आएगी, कर लेंगे वो। A प्लस थीटा क्या आएगा? 180 के बराबर। बनाओ भाई, बनानी पड़ेगी। 1 2 और 3 माइनस कर दो, किसको? 3 और 4 को, सॉरी 2 और 3 को। समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस थीटा माइनस A माइनस थीटा बराबर 0। अरे 180 से कट गया भाई, तो आएगा R1 प्लस R2 प्लस थीटा, रे भाई थीटा तो मर गया रे, क्या करता है रे बाबू राव, बराबर में A। ले भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी आ गई, A बराबर में R1 प्लस R2। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। आप चाहते हो इसको पूरा वैल्यू लेके AQOR तो भी चलेगा। A प्लस I1 माइनस R1 प्लस थीटा I2 माइनस R2 बराबर में 360। मैं किसी प्रकार से आपको नहीं बोलूंगा कि मत लो, लो, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, पर दोनों को अलग अलग करोगे तो फील आएगा। अरे एक में कहाँ दिक्कत करूँ, समझो इस चीज को, समझ मानते हो? यहां तक कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं है। अब स्नेल्स लॉ लगा सकते हो आप, कैसे? मतलब मान सकते हो कि यहाँ पर μ1 की बात करते हैं, μ2 की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो I1 वैल्यू है, और मैंने बताया हुआ है जहाँ जो मीडियम होता है उसके साथ वाले एंगल को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर I1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? μ1 साइन I1, μ2 साइन R1 सॉरी। उसी तरह R2 और I2 के बीच में रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, वो चर्चा है। फिर आपको कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। R1 R2 की वैल्यू को R मान लेंगे, I1 I2 को I मान लेंगे, आगे बताएंगे, पर यहाँ तक समझो।
सही चर्चा है, वाकिफ हो, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ वापस बोल रहे हैं ए और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, R1 R2 और थीटा क्या है, ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री की बात करते हैं। दोनों तीनों को यूज किया और 180 रखा। 2 और 3 से हमने काम क्या करना, दोनों को माइनस कर दिया, वैल्यू आई R1 प्लस R2 बराबर में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आई R1 प्लस R2। कहानी में किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इसको। सही है, चलो ठीक बात है, क्या दिक्कत है, हम कर लेंगे, आसान चीज है। डेविएशन की बात करनी स्टार्ट की। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, अरे जो जितने स्टेप बच सकते हैं बचाओ ना यार। ये आएगी वैल्यू आपकी I1 प्लस I2 माइनस ए। हाँ क्या दिक्कत है, चलो ठीक है, सही चर्चा है। पढ़ना स्टार्ट करें, अरे देखना स्टार्ट करें, पढ़ तो लिया ही है। चलो सही बात है। डायग्राम बताऊं वापस एक बार, देखना चाहोगे या नहीं? अरे देख लो रे यार, क्या दिक्कत कर रहे हो। देख क्या है, जो PQ है वो हमारी है इंसिडेंट रे, फिर हमारी आती है रिफ्लेक्टेड रे। अरे सेकंड मीडियम में आ गया ना भाई, एयर से कहीं और आया, अंदर ग्लास में आया तो मीडियम तो सेकंड ही हो गया ना। फिर एमरजेंट रे, हो सकता है आप जहां पढ़े वहां पे I2 की जगह E दिया हो, घबराना नहीं है, एक ही बात है उससे। चलो ठीक है, वैल्यू क्या है हमारी, रो बराबर में R1 प्लस R2 माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2, कुछ गलत बोला, I1 प्लस I2 माइनस ए, यही तो बोला था, R1 बोला था क्या, सॉरी, I1 प्लस I2 माइनस ए। चलो ठीक है, देखो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फेस AB की बात करेंगे तो रो 1 बराबर में क्या आएगा, I1 माइनस R1, इसके लिए I2 माइनस R2, सेकेंड वाले के लिए बेटा। इसने बोला दोनों को जोड़ दिया एक्सटीरियर करके, एंगल ऑफ डेविएशन करके, तो वैल्यू है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ट्राइंगल OQR से ये वैल्यू जो हमने लिखवाई है ये आई है A प्लस थीटा, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस थीटा की बात करेंगे, 180 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारा जो वैल्यू आया है वो ये आया, चेक कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला बाहर जो मीडियम है वो मैंने μ1 मान लिया और यहां μ2 मान लिया, अंदर यहां भी μ1। अरे भाई एक बात समझ, बाहर एयर है अंदर ग्लास है तो क्या दिक्कत है, N1 N2 ले ले, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक बात है। अच्छा जहां जहां जो एंगल होता है उसको यूज करो, कहानी खत्म करो। अरे सबसे बेस्ट तरीका ट्रिक एक्चुअली ये, तो मैंने बोला μ1 साइन I1, चेक कर लो, μ2 साइन R1, नाराज हो क्या हो रहे हो यार ऐसे। यहां पे क्या करेगा, देख छोड़ इसको हटा, या क्या करेगा μ2 साइन R2, क्या करेगा μ1 साइन I2 सॉरी, μ2 साइन R2 μ1 साइन I2, कहानी खत्म, खेल खत्म। अभी कंडीशन आ जाएगी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की, पर यहां तक पहले क्लियर करो फिर काम पे करेंगे काम। सही चर्चा है, वाकिफ हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, जो इसकी चर्चा भी बताते हैं, रुको। देख क्या कंडीशन है, अगर I1 I2 की वैल्यू हमने I मान ली, R1 R2 की वैल्यू R मान ली, क्या दिक्कत है, चलो ठीक है। वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो थी R1, बड़ा ही तुम अजीब सा काम कर देते हो कई बार, कैसा इंसान है, खाता ही रहता है। I1 प्लस I2 क्या है, I है, मतलब 2I की वैल्यू क्या है माइनस A। अगर मैं लिखूं रो मिन, अरे मिनिमम की बात कर रहे हैं बेटा, अपॉन में 2, ये क्या वैल्यू किसकी आ जाएगी, I की आ जाएगी। अच्छा एक वैल्यू आई थी हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर में A, मतलब 2R बराबर में A, मतलब R बराबर में A/2।
कुछ भी नहीं करना, अब वैल्यूज रखनी है बस। अरे आई आर की वैल्यू तो मांगता था हमसे। अच्छा एक बात बताओ, अरे बढ़िया पूछेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब सर एयर की बात करते हैं तब हम वैल्यू ले लेते हैं 1, ऐसा कहे। अरे C अपॉन V था, V को C बना दिया था, ठीक है, और C बनाने के बाद C से C मर गया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आई थी? C तो 1 तो आई थी। गजब करी बात। अच्छा एक बात बता, अब जब मैंने ये सरफेस की बात की थी AB वाले की, डायग्राम याद रखो, स्नेल्स लॉ क्या आया था? μ1 sin I1 बराबर में μ2 sin R2 R1, माफी चाहते हैं। अच्छा मैंने μ1 को बोल दिया 1, अरे काहे बोल दिया? इसलिए क्योंकि एयर की बात कर रहा है। sin I1 को I, μ2 को μ मान लिया sin R। कर सकते हैं भाई, क्यों दिक्कत थोड़ी है। वैल्यू पुट करो, काय ये वाली, ठीक है। साइन रो मिन प्लस A बटा 2 म्यू साइन R की वैल्यू A/2। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे आधे ज़्यादा सॉल्व कर लिया तुमने। म्यू की वैल्यू क्या आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? अरे पेन चेंज करो रे यार, क्या करता है रे बाबू राव। साइन रो मिन प्लस A अपॉन 2 साइन A/2। 2 से 2 काट दूं? अरे ऐसा काम मत कर देना, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये रो मिन प्लस A की अपॉन में 2 है, ये खाली A के बीच में 2 है, एंगल्स हैं ये। हाँ ये लग जाओ, कट कट हो गया भाई, बढ़िया आ गया काम। और साइन से साइन मार दो। 4 ऑप्शन है ना, मिलेंगे नहीं। 4 क्या, पेपर के 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ कैसी बातें करते हो। सही चर्चा। अरे कुछ भी नहीं किया जी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात की है। I1 I2 को I मान लिया, जिस तरह से आई उसी एमेजेंट की बात करने स्टार्ट कर दी, और साथ साथ हमने बोला कि जो एंगल है बीच में दोनों के, सॉरी R1 R2 की बात करी है, वो R मान लिया। अब देख हुआ क्या, हुआ ये कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन आया था I1 प्लस I2 माइनस A, तो हमारा वैल्यू आया 2i माइनस A, मतलब रो मिन प्लस A अपॉन 2 बराबर में I। एक्चुअली एट द एंड हमें I और R की वैल्यू भी तो चाहिए ना। वैल्यू पुट क्या करोगे? चलो ठीक है। और R के लिए निश्चित था R1 प्लस R2 बराबर है A, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू R है, तो 2R बराबर में A, तो R बराबर में A/2, दोनों वैल्यूज आ गई। अब पुट कहां करना है? अरे स्नेल लॉ जिंदाबाद। तो हमने बोला AB सरफेस की बात करना स्टार्ट करो। अरे बेटा उसमें दूसरे सरफेस की बात तो वही करते हैं ना, I और R ही माना है, क्योंकि छोटा कर दिया उसको। तो क्या था, μ1 साइन I, पीछे जाके देख लो नहीं तो नहीं समझ आ रहा। तो μ1 साइन I1 यही था, μ2 साइन R2 ये था। बाहर एयर की बात कर रहा था, ये जब दूसरे ग्लास में घुस गया था। चलो ठीक बात है, μ1 बराबर में 1 माना और μ2 बराबर में म्यू माना, और उसको हमने कुछ भी नहीं माना। किसको? ठीक है चलो। अरे तुम डाउनलोड करो पहले। हाँ मिशन ज्ञान ऐप। साइन I बराबर में म्यू साइन R, I की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, वैल्यू निकाली। म्यू की वैल्यू क्या आई? साइन रो मिन प्लस A अपॉन 2 अपॉन में साइन A/2। 2 से 2 नहीं कटेगा। ऐसे तुम तो ऐसे कर दोगे ना, साइन से साइन मार दिया, 2 से 2 मार दिया, A से A मार दिया, रो मिन बराबर में म्यू आ जाएगा। है समझो इस चीज को। चलो ठीक है, नहीं समझते तो समझो समझो। करेक्ट है, करेक्ट है। चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा, ये डायग्राम जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक्चुअली ये डायग्राम बहुत तगड़ा है। इसको समझने के लिए पहले 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे तुम्हें। क्या बढ़िया पड़ाव है। ये पुराने वाले का बता रहा है। I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R। अरे बेटा वो उसका है QR शुड बी पैरेलल टू द प्रिज्म, और वहां पे इमर्जेंट हो गई थी। चेक कर लो चाहे, ये देखो R1 प्लस, अरे भाई R1 R2 की वैल्यू A, 2R बराबर A आया, R की वैल्यू A/2 आई। परेशान हो क्या? नहीं होना पड़ा भाई। I की वैल्यू ये आई, I की वैल्यू हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास, स्नेल्स लॉ हमारे पास, और हमारे पास एक कलम है जिससे हम इतिहास लिखेंगे।
μ1 की वैल्यू 1 और μ2 की वैल्यू म्यू। अरे वैसे टेक्निकली पता ही है, कितनी बार बता चुके हैं ये बात, एक बार नहीं 50 बार हो चुका है ये हमारा काम। काट दो, काहे पटरी चला रहे हो। चलो ठीक है, हो गया, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, ये पीछे करो, इसको और पीछे करो, इसको हटाओ। फैक्टर ऑन विच डिपेंडेंस, देखिए जी, देख होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करता है और किस किस पे नहीं करता, ये बात जाननी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू क्या बढ़ेगी, होगी, बढ़ेगी। सही चर्चा है। अगर मैं दूसरी बात करूं, ए की वैल्यू को बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू भी बढ़नी स्टार्ट होगी। अब यहाँ कुछ लोचा लगता है कि सर ए की वैल्यू बढ़ाने पर रो की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। आओ, जैसे तुमने बोला रो बराबर में I1 + I2 - A, तुम बोलोगे कि सर ये मान लो 100 मान लो 100 वैल्यू है और इसको हम बढ़ा रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो डिक्रीमेंट होना चाहिए ना। तो एक चक्कर है भाई, जब जब ए की वैल्यू को बढ़ाते हैं ना तो I1 I2 में फ़र्क आता है, इंसिडेंट और एमरजेंट में भी फ़र्क आना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण कुछ ऐसे कंडीशन आती हैं जो एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू भी बढ़ती है। समझ आ गई? वापिस बोल रहा हूँ, I1 और I2 में चेंज आना प्रारंभ होता है। चलो ठीक है। अगर बात करूं वेवलेंथ की, वेवलेंथ की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बोलो, कम होगा। सही चर्चा है। मतलब वेवलेंथ को अगर बढ़ाते जाओगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं विब ग्योर की, यहां पर वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा होती है। मतलब लैम्डा के लिए आर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम की बात करना प्रारंभ करता है, तो हम क्या बोलेंगे, रो जो वॉयलेट की बात होती है वो ग्रेटर देन तो क्या आएगा, रो रेड की बात करेगा भाई। यहां से कोई भी दिक्कत करोगे तो दिक्कत होनी प्रारंभ हो जाएगी। बिकॉज क्या लिखोगे, लैम्डा रेड इज वेरी 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 हाई टू लैम्डा वी। सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान चीज चल रही। ये फैक्टर्स हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे तो ठीक है, बस उतार लो, क्या ही मतलब है। अब जो लास्ट फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आ जाओ मेरे साथ, वो ये रहा। ये जो कर्व है ना, ये सिमेट्रिक कर्व नहीं है। वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे किस तरह डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में वैल्यू कम होती है, एक टाइम पे आने के बाद फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में वैल्यू देख मैक्सिमम पे थी, फिर कम होनी स्टार्ट हुई। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, I = E हो जाएगी, फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंडेंसी। चेक करवाते हैं। देख, जब I = IG के था, E की वैल्यू 90 की बात करना स्टार्ट करें, यहां पे I की वैल्यू 90 की बात कर, यहां वैल्यू कम थी, काम फुल था, वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया, वैल्यू डिक्रीमेंट में होना स्टार्ट हुआ, और फिर वैल्यू फिर बढ़ाना स्टार्ट किया तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिर्फ एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा। वापिस बोल रहा हूं, दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक। द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई समझ आती है तो बढ़िया है, नहीं तो इसको रट्टा मार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर काहे नहीं समझ रहे तुम। बोल रहे हैं ना कि वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पर I की वैल्यू के बराबर हो गई, उसके बाद वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, पहले कम फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या सोचना, समझ मान रहे हो, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए।
रो से लेकर, आर से लेकर, म्यू से लेकर और उसका नाम। आ जाओ, अरे तुम ऐसे बेइज्जती करवा दोगे, आ जाओ। ठीक है, समझ गए, चर्चा से बाकी वो होना पड़ेगा। किसका नाम सर, कई नाम लिखे हुए चलो ठीक है, चलें आगे। म्यू की वैल्यू समझ आ गई, याद करनी है। लास्ट केस, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन ए इक्वल्स टू लेस देन 10 डिग्री देन थीटा इक्वल्स टू अराउंड थीटा की बात करेंगे तो रो मिन की जो वैल्यू आएगी, यार बड़ा ही, म्यू माइनस 1 अपॉन 1 इंटू ए की बात करना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब क्या, साइन सब में उड़ा दिया, यहां भी साइन था, साइन उड़ा देंगे तो ए रो मिन ए से ए, अब उड़ जाएगा 2 से 2 आपका, इसको स्मॉल कर दिया तो ये क्या आएगा, ए प्लस रो मिन बराबर में म्यू ए, तो रो मिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू ए कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये भी याद कर लो, एक्चुअली यही यूज करेंगे अपने, दोनों करेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है, पढ़ लिया सब कुछ, सिर्फ वो स्लैब स्लोप की बात करेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिंग एंगल और प्रिज्म मींस द एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच एमर्जेंट। उन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दिख रहा है मेरी आंखें, हाँ, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करेगा। अब मैं कुछ बोल रहा था, छोड़ो मैं क्या। इफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू द सराउंडिंग, तो क्या आएगा, नो रिफ्रैक्शन। क्या बोला था, म्यू की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। बताया फैक्टर में यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो। नो रिफ्रैक्शन, इट्स फेसेस विल टेक प्लेस एंड लाइट विल पास, क्या आएगा, थ्रू इट अंडर वेटेड रो इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अरे बेटा पूरी तरह डिपेंडेंसी रख रहा था भाई, अभी तो बताया था मैंने। थ्योरी में फील नहीं आता ना, यहाँ फील आता है, मतलब इसमें फील आता है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला बोला है, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence equal to the angle of emergence। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, I बराबर में I डैश, if the angle of emergence 3/4 times of angle of prism, ये मतलब कैलकुलेट करो द एंगल ऑफ डेविएशन। इक्विलेटरल एंगल के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री। अरे भाई ये तो बताना पड़ेगा क्या, तो यहाँ से आई और आई डैश की बात करें, 3/4 इंटू 60 कर सकते हैं, 15 पूरा कट जाएगा। अरे भाई 30 2 1 15 45 डिग्री आ जाएगा। अब देख क्वेश्चन में बोला क्या है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द इक्वल एंगल ऑफ एमर्जेंस। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात बोलना चाहूँ तुम्हें फॉर्म से, तो ये आएगा a प्लस रो एंगल ऑफ डेविएशन i प्लस आई डैश कर दो, दोनों बराबर है ना जी। यहां से वैल्यू क्या आएगी, 60 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है, 45 45 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपके पास आ गया 30 डिग्री पहले वाले का। समझ मानते हो, समझ मानते हो, मानना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ये तो जानते ही ना, बताया तो है सेकंड क्वेश्चन। म्यू पर देखो जी, आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। साइन ए प्लस रो एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन की वैल्यू क्या है, अरे पता नहीं सर, ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, रो एम की वैल्यू कितनी आई है, 45 आई है क्या भाई, 30 आई है, 90 अपॉन 2, अब 45 हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, चेक कर सकते हो, तो ये आएगा साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या आएगा, 1/√2 अपॉन 1/2, 2 अपॉन √2। कहने का मतलब √2 आंसर आएगा, कहने का मतलब 1.414 का आंसर आएगा। रे काहे दिक्कत कर रहे हो रे,
सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो, मानना। अरे आसान चीज़ है। ए रे लाइट इक्विटल ट्रायंगल की बात कर रहा है, सही चर्चा है। उसके बाद हमें वैल्यू दी है आई और आर की वैल्यू बराबर है, आई और ई की वैल्यू बोल सकते हो सॉरी, 3/4 टाइम्स ऑफ ए है जो हमने वैल्यू निकाली 45 डिग्री। सही चर्चा है, चेक कर लो। ये एक्चुअली इस साइड है बेटा। अरे भाई इसने, अरे इसकी गलती नहीं है, पीडीएफ की बन जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, देखिए 3/4 इंटू ए ही दिया तो 45 डिग्री है। अरे दिखा दे, गलती नहीं है, वो आगे की है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया वैल्यू 30 डिग्री, ये वैल्यू आ गया 1.414। सही है। एग्जाम्पल दो, बोला है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। डेलम की बात करना चाह रहा है और ए कितना है 60 डिग्री, पता ही है। कैलकुलेट द स्पीड लाइट थ्रू प्रिज्म। आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, म्यू इक्वल्स टू क्या लिखा था, C/V। तो हमसे क्या पूछा है, V पूछा है। अरे सर क्या से निकालें, अरे आओ रे यार, तुम काहे दिक्कत करते हो, हम बैठे हैं ना। नहीं हम तो खड़े हैं अभी। A प्लस ρm/2 sin A/2। अरे यार तुम काहे दिक्कत कर रहे हो। साइन की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू कितनी है 60, ρm की वैल्यू कितनी है भाई 30 बोला है, 90 45 हो गया मतलब। अरे 2 अपॉन में भी तो है। A की वैल्यू कितनी है 60/2 कितनी होगी, साइन 45 साइन 30, वही वैल्यू आएगी भाई √2 मतलब 1.414। ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब तो कुछ जानते हो तुम, म्यू की वैल्यू क्या होती है C/V, V की वैल्यू क्या आएगी C/μ। अरे आसान चीज है जी ये तो। अरे 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू कितनी है ये 1.414। 2.12 × 10⁸ बात करेगा, मैंने सीधा बता दिया आपको। सही चर्चा है। अरे कुछ भी नहीं किया जी, वही चीज है। 2.1 × 10⁸ की बात करेगा सबके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं आता। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से तू वाकिफ नहीं है अभी। ऐसा बोला करो लोगों को जो आपसे ऐसे बोलते हैं। अरे हाँ बढ़िया फील आता है। एग्जाम्पल 3 बोला है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वही 30 डिग्री की बात कर रहा है। ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द प्रिज्म। भाई वही क्वेश्चन है, वैसा ही काम करना और वैसा ही खेल खेलना है। कैसे करोगे, पहले वैल्यू निकालोगे, कैसे साइन I/sin R करके कर सकते हो भाई, कुछ दिक्कत थोड़ी है। देख आई की वैल्यू साफ साफ बोला है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब हम बोलेंगे कि आई की जो वैल्यू है 3/4 इंटू ए मतलब 45 डिग्री। अरे ए की वैल्यू 60 डिग्री है भाई, समझो इस चीज को, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं करोगे। ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरा एंगल कितनी बात करेंगे, आर के लिए क्या कहेंगे, सीधा बोल दूं 30 डिग्री। निकालना चाह रहे हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। साइन I/sin R बराबर म्यू 45/30। देखो एक चीज है बढ़िया, A प्लस ρm करोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस 3/4 टाइम्स, इसमें वैल्यू सेम है। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1.414। वैल्यू क्या है, न्यू इक्वल्स टू C/V। V की वैल्यू क्या आएगी 3 × 10⁸ 1.414। अरे रे रुक रहे 2.1 × 10⁸, वही बात आएगी लगभग बराबर से। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, मैं मतलब मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। R = A/2 सीधा बता दिया ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें।
वो देख लो। सही चर्चा है। अरे भाई मैंने सीधा बोल दिया यार 30 डिग्री, क्यों दिक्कत कर रहे हो इसमें? बारी बारी सोचोगे थोड़ी, वैल्यू जो आएगी डिवाइड करके नक्की करो काम, क्या दिक्कत कर रहे हो मिनिमम डेविएशन इक्वेशन के लिए। सही चर्चा है। चलो ठीक है, आप 2-3 टर्म्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स है, न्यूमेरिकल नहीं है उस पर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? जब एक वाइट लाइट से 7 रंग निकलते हैं विप ग्योर। अब उसके बारे में आपको मैंने चर्चा बताई हुई है कि लैम्डा बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। कहने का मतलब क्या है? अरे समझो, लैम्डा क्या है? रेड का सबसे ज्यादा, तो रेड का सबसे कम क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। अरे भाई ऐसे ऐसे था ना। तो अब मैं रो जो है वो वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा, और रो जो, अरे भाई रो आर का क्या होगा? सबसे कम होगा। बल्कि लैम्डा आर का सबसे ज्यादा और लैम्डा वी का सबसे कम, इससे बाद कुछ भी नहीं है जिंदगी में। सोचोगे क्या सोचोगे? When white light is incident on a prism then split into 7 colors, this phenomena is known as dispersion. Prism introduce different refractive index with different wavelength. आपके सामने है जी, ये फॉर्म आपको बता चुके हैं, करवा चुके हैं, समझा चुके हैं। लैम्डा आर इज ग्रेटर देन, सॉरी लैम्डा वी पीछे आ गया था, म्यू वी म्यू आर से ज़्यादा है, और म्यू रो एम वॉयलेट की ज़्यादा होगी किससे? रेड से। हाँ सही है, मैं को लगा उल्टा लिख दिया। सही चर्चा है। और म्यू के लिए हमने चर्चा बताई हुई है, म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो रो की वैल्यू भी बढ़ती है। करेक्ट है। चलो ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? थीटा की वैल्यू के लिए वॉयलेट और रेड का डेविएशन का डिफरेंस, सॉरी डेविएशन का डिफरेंस किसका किसका? वॉयलेट माइनस रेड की बात करना प्रारंभ करते हैं। क्या बोलेंगे? इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड द रेड कलर। क्या आएगा? रो वी माइनस रो आर। अच्छा मेरे साथ आओ, मैं बता देता हूं। देख, रो वी माइनस रो आर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। सीधा बोल दूं क्या? है ना, ये देख ये है। अच्छा अगर हम रो की बात करें तो क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे किसकी आ जाएगी? वॉयलेट की आ जाएगी। अरे सर ये कैसे बोल रहे हो आप? अरे हाथ से बोल रहे हैं भाई। माइनस म्यू आर की आ जाएगी -1 इंटू ए। बस इतना सा खेल है। आगे खोलना तो खोल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए कॉमन लीजिए, फिर उसके अंदर माइनस भेजिए, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको मेन मुद्दे की बात बता दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आ जाइए, लीजिए, कट बैठ जाएगा। म्यू वी -1 ए, मतलब इस पार्ट के लिए बोल रहा है। रेड की वैल्यू रखने के बावजूद ये वैल्यू आती है हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए थीटा। इट डिपेंड्स ऑन प्रिज्म मटेरियल ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। चलेगा, सही चला। अब पावर की बात करते हैं, लास्ट है बस। डिस्पर्सन पावर ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन रो वाई की बात करना स्टार्ट करते हैं। कैसे बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन थीटा टू मीन कलर डेविएशन। थीटा वाई की बात, सॉरी रो वाई की बात करेंगे। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन रो वाई। वैल्यू पुट किया थीटा की, क्या आई थी भाई? ये है ना, इसको ना इंपॉर्टेंट डाल लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आती है। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वाई -1 इंटू ए। वैल्यू को काट पीट के कट गया। म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी -1। यहां तक कोई दिक्कत करोगे क्या? कुछ भी नहीं है। रो वाइट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो की बात करना स्टार्ट करें हैं। सही चर्चा है, मानते हो? मानना पड़े। आसान आसान चीज़ें हैं, जितना दबोगे उतना दब जाओगे, पर जितना सोचोगे नहीं, काम करना स्टार्ट कर दोगे, खुद पे काम करोगे, नोट्स बनाओगे, सारे काम करोगे, तो काम में कोई परेशानी नहीं है, इस चीज़ की गारंटी है भाई। सही चर्चा है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। हो गया, मानते हो? उसे मंजिल तो हमें रास्ता समझ लो। क्या? उसे मंजिल तो हमें रास्ता समझ लो, हमारे बीच के रिश्ते को समझ लो,
अगर वो खुद को बताता है किनारा तो हमें ऐसा दरिया समझ लो। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।